जब रात का पर्दा ढलने लगता है और चांदनी की किरणें धरती पर छाई रहती हैं, तो वहाँ एक पुराना होटल है जिसकी दीवारों में भूतों की आवाजें बसती हैं। यह होटल शहर के पुराने क्षेत्र में स्थित है, जहाँ लोगों की रोजाना की आवाजें अब केवल सनसनीखेज शोर बन चुकी हैं। इस होटल के आंगन में एक वृक्ष था जिसे कहानी सुनने वालों के बीच भूतिया पेड़ कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस पेड़ में एक आत्मा बसती है जो हर रात अपने डरावने गीतों से लोगों को डरा देती है। एक रात एक यात्री ने इस होटल में रुकने का फैसला किया। उसने सुना था कि यहाँ भूतों की भीड़ है, लेकिन उसकी नियत थी उन्हें यकीन नहीं करने का। जब वह होटल पहुँचा, तो उसने महसूस किया कि वास्तव में यहाँ कुछ अजीब है। रात के समय जब सभी यात्री सो गए थे, तो उसने सुना कि कुछ अनोखी आवाजें उनके कमरे के बाहर से आ रही हैं। धीरे धीरे वह आवाजें बढ़ती गई और उसके मन में डर उत्पन्न होने लगा। वह अपने कमरे के दरवाजे को खोलने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी वह डर कर नीचे आ गया, लेकिन जब वह नीचे पहुंचा, तो वहाँ कोई नहीं था। सभी यात्री सो गए थे और सब शांत था। उसने धीरे धीरे आवाजों का पता लगाया, जो वास्तव में भूतिया पेड़ से आ रही थी। वहां जाकर उसने देखा कि पेड़ की छाव में एक विचित्र आत्मा बैठी है, जो डरावने गीत गा रही थी। यात्री डरकर उस स्थान से भाग गया। यात्री को वह भूतिया पेड़ और होटल के रहस्यमय आवाजों के बारे में जानने की उत्सुकता और डर की भावना एक साथ लगी रहती थी। अगली रात जब चांद की किरणें होटल के बाहर छिड़क रही थी, तो उसने फिर से भूतिया पेड़ के पास जाने का सोचा। यह बार बार उसके मन में आता था कि क्या हो सकता है, लेकिन उसका उत्साह उसे खींचता रहता था। जैसे ही वह भूतिया पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने वहां एक और व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति भूतिया पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसने उसे पेड़ की छांव में अद्भुत गाने गाते हुए देखा। यात्री ने होटल के रहस्य की खोज जारी रखी। उसने होटल के पुराने कर्मचारियों से बातचीत की। उसने जाना कि होटल के संस्थापक एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, जिन्होंने बहुत साल पहले इसे बनाया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद होटल में कई अनोखे घटनाएं हुई थी। लोग कहते थे कि उनकी आत्मा अब भी होटल में घूमती है और अनचाहे यात्रियों को परेशान करती है। लेकिन उसकी आत्मा होटल को छोड़कर नहीं गई थी।